हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का एमटीपी मई 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी सॉल्व करेंगे, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से है। आइए क्वेश्चन पढ़ें। द फॉलोइंग एरर्स वेयर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ हरि ओम टॉयज। कंपनी का बिजनेस का नाम क्या है? हरि ओम टॉयज। और कुछ गलतियां हुई है। नंबर 1, परचेज ऑफ 1620 रुपीज फ्रॉम अनुपम एंड कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक एज 1260। बोल रहा है सामान खरीदे हैं 1220 रुपया का अनुपम एंड कंपनी से, गलती से हम उसका सेल्स का एंट्री मार दिए। करना चाहिए था परचेज का एंट्री, कर दिए सेल्स का एंट्री। हम बोले ठीक, पहला था। सेकेंड, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1600 टू सोनी एंड कंपनी वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। बोल रहा है 1600 रुपया का क्रेडिट में सामान बेचे। किसको बेचे? सोनी एंड कंपनी को। और गलती क्या हो गया कि सर आप सोनी एंड कंपनी को गलती से क्रेडिट कर दिए। हम बोले ठीक। हाउ डू यू रेक्टिफाई द एरर अज्यूमिंग दैट। बोल रहा बताइए आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये मानते हुए। नंबर ए, दे आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर गलतियां ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिल जाती हैं तो कैसे ठीक करेंगे? याद रखिएगा, हम लोग सीखे हैं कि सर अगर गलतियां ट्रायल बैलेंस से पहले मिल जाए तो सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करते हैं। हम बोले हां। दूसरा, दे वेर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट द डिफरेंस वाज टेकन टू सस्पेंस अकाउंट। बोल रहा है गलतियां ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आइडेंटिफाई हुई है लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले। तो ऐसे केस में सर हम लोग अगर कभी डेबिट या क्रेडिट में कुछ कमी आएगा तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके उसको पूरा कर देंगे। हम बोले हां। और क्योंकि फाइनल अकाउंट बनने से पहले आइडेंटिफाई हो गया है तो सर नॉमिनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के नाम से ही लिखेंगे। हम बोले ठीक, ये बात भी सीखे हैं हम लोग। और तीसरा, दे वे डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। बोल रहा अगर गलतियां फाइनल अकाउंट होने के बाद बनने के बाद आइडेंटिफाई की गई हैं तब क्या होगा? तो हम बोले सर सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे और जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उस नॉमिनल अकाउंट को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे? हम बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बात ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग करते थे, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? वर्किंग। हम बोले सर पहले वर्किंग, क्वेश्चन का नंबर लिखिए। हम बोले क्वेश्चन है 1 का सी। सवाल कब का है? हम बोले सर ये सवाल एमटीपी का है मई 2021 का। सबसे पहले हम लोग लिखते थे करेक्ट, फिर लिखते थे रॉन्ग और फिर हम लोग रेक्टिफाई करते थे। ये वर्किंग होता था। ये क्या है हम लोग का? हम बोले सर ये वर्किंग है, इस पे तो कोई मार्क्स देगा नहीं। हम बोले हां। उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? हम सर उसके बाद आएंगे सॉल्यूशन में। इन दी बुक्स ऑफ हरिओम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। सबसे पहले आइए हम लोग पहला नंबर पढ़ें। फर्स्ट, परचेज किए हैं अनुपम एंड कंपनी से 1620। करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, अनुपम। ये है करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री, बोल रहा है गलती से सेल्स का एंट्री कर दिए। तो एंट्री क्या कर दिए? गलती से बेचने का एंट्री कर दिए। तो बेचने का एंट्री 1260 रुपया का। बोले अच्छा। टू सेल्स, ये हो गया हम लोग से रॉन्ग एंट्री। रेक्टिफाई करो। परचेज डेबिट करना था, परचेज डेबिट नहीं किए। हम लोग कैसे सीखे?
करेक्ट को रॉन्ग से मैच कराएंगे, मैच कर गया तो कट गया, नहीं मैच किया तो लिख देंगे करेक्ट को। परचेज डेबिट 1620। टू अनुपम, क्रेडिट में रॉन्ग में लिखे टू सेल्स, तो मैच नहीं किया तो टू अनुपम। फिर रॉन्ग में आएंगे, अनुपम डेबिट है, ठीक करना है, क्रेडिट कर दीजिए, तो 1260 रुपया ये, 1620 रुपया ये, दो बार क्रेडिट हुआ है तो दो बार नाम न लिख के दोनों का पैसा जोड़ लेंगे, कितना आएगा 2880 रुपया। सेल्स गलत है, डेबिट करके ठीक करेंगे, कितना रुपया, हम बोले सर 1260। पहला काम खत्म। दूसरा वाला का वर्किंग बोले आओ किया जाए। क्रेडिट सेल किए हैं 1600 का सोनी को, एंट्री बोलिए। हम बोले सर क्रेडिट में सेल किए तो सोनी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, गलती क्या हुआ, बोल रहा है सोनी को डेबिट करने की जगह क्या कर दिए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। सेल्स में कोई गलती नहीं, रेक्टिफाई करेंगे। सर सेल्स सेल्स तो कैंसिल, सोनी को डेबिट करना था नहीं किए तो कर दो। ये सोनी जो क्रेडिट में है वो गलत है, ठीक करने के लिए डेबिट, तो सर 1600 प्लस 1600 कितना हो जाएगा 3200। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो शुरू में रेक्टिफिकेशन स्टार्टिंग में पढ़ाए थे आप वो वीडियो नहीं देखे हैं। फिर ये तो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन एमटीपी मतलब क्या, मॉक टेस्ट पेपर। जब हम सिखाए होंगे तो हम पक्का बताए होंगे कि कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है। तो पहले आपको वो सारा वीडियो देखना चाहिए जिसमें हम लोग स्टडी मैथ सॉल्व कराए हैं, वो वाला, वहां पे सिखाए होंगे। क्रेडिट में कुछ नहीं आया, हम बोले हाँ क्रेडिट में कुछ नहीं आया, तो सर सस्पेंस लिख दीजिए। हम बोले हाँ आप लिख सकते हो क्योंकि ये तो वर्किंग है, लेकिन हम लोग को 3 केस में सॉल्व करने बोला है, हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले आप इस वर्किंग को राइट डाउन करो फिर बात करेंगे आगे। आइए, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन 3 टाइप में सॉल्व करने बोला है। इसी 2 क्वेश्चन को बोला है अगर हम लोग ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले खोज लिए तो, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हम लोग गलती को ठीक करेंगे तो हम बोले सर तब सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं, पीएल एडजस्टमेंट भी यूज नहीं कर सकते हैं। हम बोले ठीक, रेक्टिफाई करेंगे। हम बोले सर यही वाला उठाइए और लिख दीजिए पहला का, फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट, फिर सेल्स अकाउंट भी डेबिट, 2 पैसा 1620 1260 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। सेकेंड वाला के लिए ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हम सेकेंड वाला को रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस तो यूज नहीं कर सकते। हम बोले हाँ, तो क्या लिखेंगे, हम बोले सर ये वन साइडेड एरर है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हम कोई एरर को फाइंड आउट कर ले जो वन साइडेड हो तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, हम बोले सर डेबिट करना है सोनी को 3200 रुपए से, बस ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, डेबिट दिस सोनी एंड कंपनी अकाउंट बाय ₹3200, बस यही रेक्टिफिकेशन है। पहला हो गया, तो सर केस ए खत्म। बोला है अगर यही दोनों गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आइडेंटिफाई होता लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले होता तो क्या होता। हम बोले ठीक, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस but before
प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो सर पहले वाले का सॉल्यूशन, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले, तो हमें सर अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर आइडेंटिफाई होगा और डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो हम लोग जो डिफरेंस होगा उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। हम बोले ठीक। तो हम बोले आइए देखें। हम बोले सर पहला वाला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स टू अनुपम, यही लिख दीजिए। अमाउंट 1620 1260 2880 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। दूसरे वाले के लिए बताइए, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलती पकड़ आया है। हम बोले सर वन साइडेड एरर है, सोनी एंड कंपनी डेबिट। तो हम बोले सर क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये एरर आइडेंटिफाई हुआ है तो जो क्रेडिट साइड है वहां पे क्या लिख सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सोनी एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस 3200 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। दो केस खत्म। तीसरा केस बोला है कि फाइनल अकाउंट बनने के बाद गलती पकड़ाया है। तो हम बोले सर अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद पकड़ाया है तो हम लोग डिफरेंस के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। हम बोले हाँ, कि अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो सस्पेंस अकाउंट से मैच करा लेंगे। और सेकेंड चीज क्या होता है कि सर फाइनल अकाउंट के बाद अगर रेक्टिफिकेशन कीजिएगा तो अगर कोई नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो उस नॉमिनल अकाउंट को नहीं लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट को हटा करके वहां पे क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। हम बोले ठीक है। थर्ड नंबर यहां पे लिख रहे हो, जगह नहीं है। थर्ड नंबर, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट बन गया उसके बाद ये दोनों एरर आइडेंटिफाई हुआ तो हमने सर पहला, हमने सर परचेज और सेल ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है तो इन दोनों जगह हम क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, मतलब दोनों को जोड़ लीजिए। 2, क्या अनुपम एंड कंपनी नॉमिनल है? हम बोले नहीं, वो तो पर्सनल है। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। दूसरा, सेकेंड, सोनी एंड कंपनी डेबिट, वो तो लिखेंगे ही, रेक्टिफाइड ही आंसर है। सोनी एंड कंपनी डेबिट, लेकिन क्रेडिट कुछ नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। तो ये हुआ हम लोग का तीनों केस में सॉल्यूशन। लिख लीजिए इसको।